अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.1.3 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस केस में आप ये साबित करो कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट से कुछ इस तरह सी, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल है बिल्कुल इसी तरह की कुछ। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपके पास एक दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास और इन दोनों ट्राइंगल्स में खूबी क्या है? इन दोनों ट्राइंगल्स में खूबी ये है कि इनके पास जो साइड्स हैं ना तीनों, वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। लेट से अगर हम इनको नाम दे दें, ये आपकी ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट और ये आपका एफ पॉइंट। और इनमें क्या क्या कैसे कैसे कॉमन है? लेट से ये इसके इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, या ये जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो तीसरी साइड है ये आपस में तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये आपको गिवन है कि ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उस केस में आप साबित ये करो कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने तो पढ़ा हुआ है कि कम से कम एक एंगल और दो साइड जो हैं वो इक्वल हो जाएं या कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास तो तीनों साइड्स ही हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल तो एक ही नहीं है। तो अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि इनका एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी जो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक एंगल ही प्रूव करना है कि कोई एंगल, कोई सा भी एंगल, कोई एंगल भी यहां पर ऐसा हो जाए कि ये आपके पास दोनों में इक्वल आता है या कॉन्ग्रुएंट आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम थोड़ी सी अजम्पशन करते हैं, हम एक नई ट्राइंगल बनाते हैं और वो कुछ ऐसे हिसाब से कि हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट से यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट ये इस ऐसे लिया कि ये पॉइंट यहां से यहां तक की जो लाइन बनेगी ना, यहां से यहां तक की जो लाइन बनेगी, इस लाइन का जो मेजरमेंट होगी वो ए बी की मेजरमेंट के इक्वल होगी। ये हम अजम्पशन में ले रहे हैं और मेजरमेंट इक्वल होने के साथ साथ हम उसको इस तरह से फिट करेंगे कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाए। तो जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। और यहां पर हमें क्या पता चलेगा कि हमने ये पॉइंट जो लिया इस हिसाब से लिया, इस हिसाब से लिया कि आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जरा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। यहां पर ये हमारा पॉइंट जी, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट जी, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, और यहां पर ये साइड, इसको 1 का नाम दिया हुआ तो इसको भी हम 1 कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? हमने माना है कि भाई ये मेजरमेंट में ए बी की मेजरमेंट के इक्वल है और ये जो एंगल है ये एंगल भी इक्वल है। अच्छा, ये दो बातें तो हो गई। अब ये तो बाय डिफॉल्ट पहले से पता है कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उसने पहले जो दो ट्राइंगल दी थी उनमें एक कॉमन हमने साइड है, तो कॉमन साइड यही है, तो इसमें और इसमें तो आ रहा है। तो दो साइड एक एंगल बराबर या कॉन्ग्रुएंट, तो उस केस में आपकी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। यही बात हम जानते हैं ना कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में दो साइड और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट करती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो एक एंगल भी हो गया, दो साइड भी हो गई, तो ये आपस में ए बी सी और ई एफ जी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अपोजिट साइड ये ए सी साइड और इसके सामने वाली साइड अपोजिट एफ जी साइड, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मतलब अगर हम इसको थर्ड दे रहे हैं, इससे हमने इसको थर्ड 3 लाइनों से किया है रिप्रेजेंट, तो ये भी वही होगी, ठीक है, ये भी वही होगी। अच्छा देखें जरा, यहां पर क्या हुआ कि ये एंगल के सामने वाली साइड और ये एंगल वाले सामने वाली साइड एक तो चीज हो गई ये। अब ये डबल है, बेसिकली दो लाइनों वाली साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये। तो यहां पर इसको भी आप 2 डॉट से कर सकते हो कि ये 2 डॉट्स हैं और इसको भी 2 डॉट्स, ये भी इक्वल हो गए, ठीक है ना।
ये इसके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये इस वजह से हमने इसको भी कह दी। अच्छा, अब फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का एंगल ये एंगल सी, और ये आपके पास ये एफ वाला एंगल ये, तो ये एंगल इक्वल हो गया। लेकिन इस एंगल को हम नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये हमें यूज नहीं होगा, लेकिन देना चाहते हो तो इसको आप फर्स्ट का नाम दे दो, ठीक है ना। सो ये हो गया। अच्छा, अब हमने इन दोनों को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर लिया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमने सिर्फ इसका एंगल और इसका एंगल, इसके एंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। अब अगर हम इस ट्राइंगल के एंगल्स को इस ट्राइंगल के एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट किसी तरह से कर दें तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इनडायरेक्टली ये आपस में कॉन्ग्रुएंट। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की मदद से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मदद से, अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का सी से हो तो इसका मतलब ए का डायरेक्टली सी से रिलेशन होता है। तो यहां पर ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये आगे किसी और से कॉन्ग्रुएंट, तो इनडायरेक्टली ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहां से जी पे। सो यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, लेट से यहां से जी पे, ठीक है। इसको यहां डबल करता हूं और ये भी डबल है, भूल ना जाए, ठीक है। सो अब हुआ क्या है, ऐसा करने से जब हमने यहां से यहां लाइन ड्रा की है तो ट्राइंगल्स और कुछ ज्यादा ट्राइंगल्स बन गई। यहां से ये छोटी दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये देखे ना, एक बड़ी ट्राइंगल ये, एक बड़ी ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल तो ये बन गई, छोटी ट्राइंगल भी बनी है इसके अंदर, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल भी हमारे पास बनी है, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो कहानी हो गई कि ये हमने जो किया सारा मवाद हमने अपनी मर्जी से किया, लेकिन हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। अच्छा, ये साइड एक ट्राइंगल है ना, बेसिकली यहां से यहां तक की एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। यहां से ये आप डी ई और जी जो ट्राइंगल बन रही है, डी ई जी की खूबी ये है कि ये आपके पास इसकी साइड है एक, और दूसरी साइड है भाई ये इसकी, तो दो साइड हैं कॉन्ग्रुएंट। इसकी भी यही है, इसकी भी दो साइड हैं कॉन्ग्रुएंट। दो साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट या फिर थ्योरम समझ सकते हो, वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, लेट से ऐसी ट्राइंगल, आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी जो एक साइड है ना और दूसरी साइड, बेसिकली दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उस केस में ये होता है कि ये जो इसके सामने वाला एंगल होता है ना और इसके सामने वाला, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब, इसको अगर नाम देते हो, लेट से इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कहते हो, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उस केस का अगर हम यूज करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये नया एंगल जो बना है, और ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी अपोजिट वाला ये और इसकी अपोजिट वाला ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या पता चला हमें, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो अगर इन दोनों एंगल्स को हम मिलाएं, इन दोनों एंगल्स को हम मिला दें, दोनों को ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, इन दोनों एंगल्स को हम मिला दें तो बड़ा एंगल डी बनेगा, क्योंकि डी को ही तो काटा गया है, एंगल डी को दो हिस्सों में काटा गया है, छोटा बड़ा जैसे भी है, लेकिन एंगल डी को आपस में काटा गया है। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास ये एंगल जी को दो हिस्सों में काटा गया, ठीक है ना। तो आप इसको नाम देते हो लेट से एंगल 1 का, और इसको एंगल नाम 2 देते हो, इसको 3 देते हो, इसको 4 देते हो। लेट से ये आपका एंगल 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो जब ऐड करोगे ये इसके इक्वल 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल, तो यहां पर देखें एंगल 1 जो है, एंगल मेजर एंगल 1 विच इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 2 विच इज इक्वल टू मेजर एंगल 4।
इन दोनों को सम कर दो जिस तरह से हम इक्वेशन में सम करते हैं, a विच इज इक्वल टू बी होता है और b विच इज इक्वल टू लेट्स से 3 होता है, तो हम क्या करते हैं a प्लस b विच इज इक्वल टू 3 प्लस b या फिर b प्लस 3। तो यही काम करो, दोनों को ऐड करो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 विच इज इक्वल टू मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैयर एंगल 1 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल डी बनाते हैं, और ये दोनों 3 और 4 मिलकर बनाते हैं एंगल जी। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या है, मतलब ये है कि एंगल जी इज इक्वल टू मैयर में और ये आपके पास एंगल डी, और ये जी पहले किसके इक्वल माना हुआ है या कॉन्ग्रुएंट माना हुआ है, एंगल ए के, ठीक है ना, ये दो साइड है ना इसकी, तो एंगल ए के, तो इनडायरेक्टली एंगल ए मैयर एंगल ए विच इज इक्वल टू मैयर एंगल डी। और अगर इसको कॉन्ग्रुएंट में लिखना चाहो तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो भाई एक एंगल हमने साबित कर लिया है कि ये देखे ना भाई कि ये एक एंगल है ऐसा जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में आ रहा है। ये एंगल डी और एंगल ए बराबर हैं और दो साइड तो पहले से बराबर हैं, बल्कि 3 बराबर हैं, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। दो साइड एक एंगल बराबर तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे इसको। लेकिन ये सारी कहानी तो थी, हमने इसको ज़बानी समझने की कोशिश की है, अब हम इसको लफ्ज़ों में उतारने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ गए हैं जी अपनी बुक पे और यहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है और ग्राफ बनाया हुआ है और वो हम अच्छे से बात कर चुके हैं। जैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, हमें सबसे पहले लिखना होता है कि गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास दो ट्राइंगल्स का आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन है और उसके साथ साथ तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट डाल दें कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन तो आपको पहले से दिया है। अच्छा, उस केस के लिए आप क्या करते हो, उस केस के लिए आप एक बड़ी जो आपको साइड मिल रही है ना BC, लेट से BC आपने मान लिया कि भाई ये सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है ना। तीनों साइड में कोई एक साइड तो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी साइड लेट से BC थी और उसके लिए हमने कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, हमने एक पॉइंट लिया और पॉइंट इतना दूर लिया कि वो आपके पास AB के जो मेजरमेंट है उसके इक्वल हो जाए, या फिर BA या AB एक ही बात होती है, सो उसके इक्वल हो जाए और उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल B के इक्वल हो जाए। तो ये हमने एक पॉइंट लिया और उसकी खूबी के वो एंगल B के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रही है और जो आपके पास E से G का डिस्टेंस है और B से A का डिस्टेंस है वो इक्वल है। और ये सारी कहानी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका E से G और A से B या फिर B से A की बात है। अच्छा, वहाँ पर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ये लास्ट पे भी लिखा, ये देखिए भाई हमने ज्वाइन भी किया है D से G को। और ज्वाइन क्यों किया था वो भी हम बात कर चुके हैं। हमने ज्वाइन इसलिए किया था कि हम कुछ ट्राइंगल बना के एंगल्स को इक्वल कर सकें, ठीक है ना। तो ये काम तो हो गया ना कि हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में किया वो। अब उसके बाद होता है प्रूफ स्टेटमेंट, वो सारी कहानी आप जानते हो। सबसे पहले आप ये दो ट्राइंगल्स का नाम लेते हो, ABC को देखते हो, ABC को साथ साथ आप देखते हो दूसरी ट्राइंगल जो आपने खुद बनाई है GEF, ठीक है ना। GEF या आपके पास FEG कह दें, बात तो एक ही है, जो नाम दे दें कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने एक साइड जो थी दूसरी साइड वो तो गिवन थी कि वो इक्वल है, और दो चीज़ें आपने कंस्ट्रक्शन में खुद से अजम्पशन में ली। कंस्ट्रक्शन में आ गई दो चीज़ें कि एक एंगल और एक साइड आपने जी इस तरह से फिक्स किया कि एंगल और साइड बराबर कर रहा है, तो वो तो कंस्ट्रक्शन में आ गई। और एक गिवन था तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से वो इक्वल हो गए। और वो इक्वल हो गए तो उस केस में यहाँ पर ये साइड, तो फिर वो तीसरी बात कर रहा है कि भाई A जो है AC GF से कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, और जो आपका AC पहले D, यहाँ पर देखें ना, ये सिनेरियो जो मैं आपको पहले बात कर चुका कि भाई ये वो बात कर रहा है कि बेसिकली हमने ये जो कॉन्ग्रुएंट्स किए हैं यहाँ पे देखें, AB को कॉन्ग्रुएंट किया इससे, तो उसके बाद A जो है A और C को कॉन्ग्रुएंट किया इससे, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इनडायरेक्टली इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। वो सारी कहानी जो मैं आपको पहले से करके आया हूँ ये वही बातें करेगा, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई देखें यहाँ पर AC और GF जो कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल A और G कॉन्ग्रुएंट हैं, बट DF जो है वो AC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो AC है वो पीछे, यहाँ AC जो आगे नेक्स्ट X किसी और के साथ जो दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो सारा सीन
क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर जी एफ और जो डी एफ है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। बेसिकली यहाँ पे देखिए ना, जी एफ और डी एफ कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, ये देखिए ये आपका जी एफ और डी एफ कॉन्ग्रुएंट इसीलिए हुए क्योंकि जी एफ जो था, जी एफ ए सी के कॉन्ग्रुएंट था, ए सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट था, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट, इनडायरेक्टली आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये बात है बेसिकली, ठीक है ना। सो ये बात उसने कर ली। अब ये कॉन्ग्रुएंट और मेजर एंगल 1 और 3 जो है, 1 और 3 अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में अपोजिट दोनों साइड्स हैं, दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो कहानी उसने लिखी है। ये भी यहाँ देखें कि ये आपके पास एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट इसीलिए हैं क्योंकि वो अपोजिट साइड, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एक जो आपके पास ट्राइंगल है उसकी कॉन्ग्रुएंट साइड है बेसिकली, और उसके अपोजिट एंगल ये बनते हैं। तो इस केस में यहाँ पर उसने एंगल 1 और एंगल 3 को कॉन्ग्रुएंट इसीलिए किया है क्योंकि उसके अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट थी, तो वो थ्योरम अप्लाई हुआ। इन द सेम केस, दूसरे केस के लिए कि एंगल 2 और 4 जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर उनकी जो अपोजिट साइड थी वो कॉन्ग्रुएंट थी। सो इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ, इन दोनों को सम कर दिया, सम किया, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन होती है, तो उनको आपस में सम कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ आप ऐड कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो उसने ऐड किया, तो ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से एक एंगल डी बना, एक एंगल जी बना, और एक पहले से आपने माना हुआ है कि एंगल जी तो एंगल ए के बराबर है, और अगर एंगल ए एंगल जी के बराबर है तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये एंगल ए एंगल डी के बराबर है, वही एक दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो फर्स्ट और थर्ड है वो भी आपस में बराबर। तो ये कहानी सारी वही है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर आपके पास पहले और दूसरे का रिलेशन है और दूसरे का तीसरे का रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले और तीसरे का भी कोई रिलेशन होगा, वही सीन यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मदद से ये हो गया। अब एंगल ए और एंगल डी बराबर हो गया, तो अब आ गया जी असल अपनी दोनों बेसिक्स ट्राइंगल्स पे। तो उसमें क्या था कि हमें यही तो साबित करना था कि दो साइड तो हमारे पास पहले से ट्राइंगल जो है थी कॉन्ग्रुएंट थी, और एक एंगल हमने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है, तो वो एंगल ही तो कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत थी, वो कॉन्ग्रुएंट किया है, तो हमारा किस्सा खत्म हो गया कि दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका प्रूव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एस पास्टुलेट। मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल में 3 साइड्स आती हैं तो तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसी को बेस बनाकर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आपके पास 9.3 को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।